दीपक सर, सबसे पहले तो आज की बाजार के लिए आपकी नजर पे कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पर एंट्री की जा सकती है? जी जरूर। जिस प्रकार से हम देख ले रियलिटी सेक्टर में वापस एक अच्छा खासा हमें निचले स्तर से मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उसी के चलते ओबरॉय रियलिटी ऑलरेडी इसमें मूवमेंट हो चुका है। गिरावट में लगभग ये स्टॉक वापस 1880 से लेके 1900 के जोन में वापस मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक हम्म। स्टॉप लॉस लगभग 1760 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रखना होगा। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 2000 रुपीज का यहाँ पर रहेगा। तो ओबरॉय रियलिटी ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे सीएमपी से गिरावट में लगभग 1900 से लेके 1880 में खरीदारी रहेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 1760 का मेंटेन रखना है। और ऊपर में टारगेट लगभग 2000 रुपीज का आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। चलिए, ओबरा रियलिटी आते आते दीपक सर की तरफ से काउंटर निकल कर के आया है। 1931 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 4.5% की अपसाइड के साथ में। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बेहद जरूरी 1760 का लगाने की सलाह दी गई है। अगर कहीं डिप मिलता है आपको 1800-1900 तक का, तो वहां पर एंट्री बनाए यहाँ पर 2000 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, आज रियलिटी पूरा स्पेस चमकता हुआ नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए आप, लोधा डेवलपर्स देख लीजिए, फिनिक्स मिल्स, डीएलएफ, इन सभी में तेजी बनती हुई नजर आ रही है सर। ये सब काउंटर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, यहाँ से आपको कुछ अच्छा लग रहा है? जी अगर ओवरऑल देखें तो रियलिटी सेक्टर में निचले स्तर से एक अच्छी खासी शार्प यहाँ पर हमें रिकवरी देखने मिल रही है। तो उसमें से ही अगर हम देखें तो दो तीन स्टॉक अच्छे खासे, जैसे कि आपने नाम लिया गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियलिटी, ये भी अच्छे खासे चार्ट पैटर्न के ऊपर नजर आ रहे हैं। पर उसमें टॉप प्रायोरिटी हमारी ओबरॉय रियलिटी रहेगी। अगर आज भी देखें तो पिछले सेशन 2 दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस, आज भी अगर देखें तो वॉल्यूम बेस के साथ साथ प्राइस एक्शन का भी एक अच्छा खासा सस्टेनेबिलिटी वहां पर हमें नजर आ रही है। तो जरूर ओबरॉय रियलिटी हमारी इसमें टॉप प्रायोरिटी रहेगी। जी मैम। ओबरॉय रियलिटी ही टॉप प्रायोरिटी पर है। इसके अलावा मेटल्स भी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ में भी इस पर हमने चर्चा की थी नैल्को को लेकर के। बाकी काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी है। वेदांता में भी देखें तो ऑलमोस्ट 1% का मूव देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक भी अभी 1.19% की अपसाइड के साथ कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इसमें भी 2% से ज्यादा की तेजी है। सर, मेटल में कुछ अच्छा लग रहा है आपको करंट लेवल से? जी जरूर। अगर हम देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम में लगातार एक तरफा रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार से जो एक शॉर्टेज की खबरें चल रही थी, तो उसी का इम्पैक्ट हमें पूरे बेस मेटल पैक में भी क्लियरली विजिबल हो रहा था। अभी अगर बात करें तो लगभग अपने सपोर्ट जोन से ये एक बाउंस बैक लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया तो जरूर नाल्को में गिरावट में ये स्टॉक लगभग वापिस 350 से लेके 360 के जोन में मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 330 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और वापिस ऊपर में पहला टारगेट लगभग 440 रुपीज का रहेगा। जैसे ही ये 440 के लेवल क्रॉस करता है तो आगे आने वाले समय में लगभग 480 तक के लेवल से यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम ये हमारी उसमें से टॉप प्रायोरिटी रहेगी। नेशनल एल्यूमिनियम। इसके अलावा सर, यहाँ पर दर्शकों के ढेर सारे सवाल हैं, तो कुछ सवालों के साथ मैं शुरुआत कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे प्राइम दर्शक का क्वेश्चन है हिमांशु जी का। 3 काउंटर्स पर 3 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले नेटवेब पर क्या किया जाए सर? 5039 की इनकी एंट्री प्राइस है। 29 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। साथ ही साथ इनका सवाल है मीशो को लेकर के और मॉफन लैब को लेकर के। मॉफन लैब, मीशो और मैं बात करूं नेट वेब, ये तीनों ही आज अप मूव में नजर आ रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? बने रहे? जी जरूर। अगर हम बात करें तो तीनों सेक्टर में एक अच्छा खासा आज के दिन अगर देखें तो नेटवेब में और खास करके मॉर्फेन लैब में पिछले 2-3 सेशन से एक अच्छी खासी तेजी की रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेटवेब में अगर हम देखें तो नीचे में लगभग 4100 से लेके 4200 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वहीं से स्टॉक ने कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे के वापिस अपने 52 वीक हाई के पास से कामकाज करता नजर आ रहा है। तो जरूर इस स्टॉक में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। और नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 4700 का यहाँ पर मेंटेन रखे। ऊपर में जैसे ही काउंटर 5500 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग 5800 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेटवेब में जरूर यहाँ पर पोजीशन 4700 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रखे। साथ ही साथ अगर हम मीशो की बात करें तो मीशो अब भी अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर कामकाज कर रहा है। ऊपर में जैसे ही ये 205 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 230 तक का निकल के आ रहा है। तो अगर फ्रेश हम्म। खरीदारी करनी है तो सीएमपी से लेके गिरावट में लगभग 180 तक ये स्टॉक मिलता है। तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 160 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट 230 का, जैसी 230 के लेवल आते हैं तो कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाकर वापिस
260 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम मॉर्फेन लैब की बात करें तो लगातार ये काउंटर में हमें एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू बैक एक हायर टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक सस्टेन हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर देखें तो वॉल्यूम भी लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे में देखें तो लगभग 70 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी निकल के आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर 70 के ऊपर सस्टेन है तब तक हर एक गिरावट में लगभग 80 से लेके 75 के जोन में ये काउंटर वापिस प्रॉफिट बुकिंग के चलते मिलता है। तो यहाँ पर खरीदारी करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 70 रुपीज का मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला हर्डल लगभग इसमें 100 रुपीज का रहेगा। जैसे ही 100 के लेवल्स क्रॉस करते हैं तो अगला पड़ाव सीधा 115 से 120 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जरूर शॉर्ट टर्म बेसिस पे 70 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे फॉर अ टारगेट ऑफ 100 एंड 115। जी मैम। चलिए, एक में करना है आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, दो में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपको लगे हाँ तो बता दिया है दीपक जी ने। अब आगे सर अगला सवाल मीता जी का देख लीजिए। केफिन टेक को लेकर के कह रही है 980 की कॉल बाय कर सकते हैं क्या? अगर आप हामी भरते हैं इस बात पे तो जरा टारगेट और स्टॉप लॉस इस पर बता दीजिए। जी जरूर। अगर हम आज के फिनटेक में देखें तो ये काउंटर में भी पिछले 2-3 दिन से हमें इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन की तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये ऑप्शन में एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो थोड़ा सा इंतजार करना सही रहेगा। गिरावट में लगभग वापिस ये काउंटर 50 रुपीज के पास मिलता है। 900 की ऑप्शन अगर 50 रुपए के पास वापिस मिलती है तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और वापिस ऊपर में पहला टारगेट लगभग 75 रुपीज का रहेगा। तो गिरावट में यहाँ पर मौका ढूंढने का प्रयास करें लगभग 50 के पास। 30 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट फॉर 75 निफ्टी। जी मैम। चलिए ठीक है। अब पीसी ज्वेलर सर और देख लीजिए। यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने खरीदारी इसमें कर रखी है। 360 शेयर ले रखे हैं। बाइंग प्राइस मेंशन नहीं करिए साहब आपने। अब अगली बार जब सवाल पूछे तो अपना नाम और अपनी बाइंग प्राइस जरूर मेंशन कीजिएगा। 360 शेयर है सर। पिछले कई सेशन से चलता हुआ तो नजर आ रहा था। अभी भी अगर हम देखें तो दोपहर बाद से इसमें कुछ वॉल्यूम आता हुआ नजर आ रहा है। 9 रुपए 77 पैसे पर काम कर रहा है। 1.35% के अपसाइड के साथ में पीसी ज्वेलर बने रहना चाहिए सर। जी जरूर। अगर इनकी रिस्टेकिंग कैपेसिटी है तो जरूर यहाँ पर बने रह सकते हैं। नीचे में अगर हम देखें तो लगभग 8 रुपए से लेके 7 रुपए का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में अगर हम बात करें तो 11 से लेके 12 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो ऊपर में जैसे ही ये 12 के लेवल्स आते हैं तो यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी क्योंकि वहां पर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। नीचे में अगर हम देखें तो 7 रुपीज का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये काउंटर 7 रुपए के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक यहाँ पर पोजीशंस में आप बने रह सकते हैं। ऊपर में जैसी 12 रुपए की प्राइस मिल जाती है तो कोशिश करें वहां पर फुल प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की। 12 रुपए के आसपास देख लीजिएगा। यहाँ पर सर दीपक नाइट्रेट देख लीजिए। आप ही के नाम का काउंटर है और पॉजिटिव मोमेंटम इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 बजे के बाद से अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स लगातार हैवी होता हुआ नजर आ रहा है। 1780 के भाव पर चल रहा है। 3.31% के अपसाइड के साथ में यहाँ पर एंट्री करना चाहिए सर। जी जरूर। अगर हम दीपक नाइट्रेट की बात करें तो लगातार ये काउंटर ने भी एक अच्छा खासा वन वे रैली यहाँ पर हमें सस्टेन होती हुई नजर आ रही है। अगर नीचे में देखें तो 1520 से लेके 1530 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और अभी अगर बात करें तो लगभग अपने 200 ईएमए का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके वहीं से हमें बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएमपी से लेके गिरावट में लगभग 1700 के जोन में मिलता है। तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1530 का रहेगा। ऊपर में पहला हर्डल लगभग 1900 रुपए का यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ही 1900 के लेवल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। वापिस कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाकर अगला टारगेट सीधा इसमें 2020 रुपए का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1530 का मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1900 और उसके बाद 2020 के टारगेट आप लेकर पोजिशनल बेसिस पे कामकाज कर सकते हैं।